رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होगी और आबाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। आज हो रही है यहाँ पे 28वें रोज़े की सहरी की तैयारी। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट सहरी की तैयारी और फिर आपसे मिलते हैं टेबल पर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी सहरी हो गई है तैयार। सहरी में आज सिंपल बस एग्स ही बनाए हैं। ये 2 आमलेट वाले हैं और वो जो है ना सिंपल है, तो क्योंकि वो बच्चों के लिए, बच्चे नहीं खाते प्याज टमाटर। तो 7 रोटियां हैं, 7 है लस्सी और 7 है चाय। तो चले फटाफट यहाँ पे सहरी करते हैं और फिर उसके बाद नमाज फजर के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो यहाँ पे हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ ली है और अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना पढ़ना था, ज़िक्र अस्कार करना था, वो भी कर लिया है। तो यहाँ पे हम सब लेट गए हुए हैं और लगी हैं सोने और थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं रूटीन में आगे क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर होगा। और जो है ना आज इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि मैं आपके साथ अपनी ईद शॉपिंग भी शेयर कर दूं। तो देखें आगे क्या होता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे हो रहे हैं 2 का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं और ज़ोहर की नमाज से हुए थे फारिग। तो यहाँ पे जो है ना उठे तो काफ़ी देर के हुए थे, लेकिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो कुछ काम थे पेंडिंग में, मैंने अभी भी किए हैं। तो क्या काम किए हैं वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, अभी नहीं बता रही। तो सारी बात आपको भी पता है कि अभी घर की डीप क्लीनिंग भी होनी है, सारा कुछ होना है। और आज 28वां रोज़ा है खैर से। तो करते करते रोज़े भी बीते जा रहे हैं और ईद का भी बहुत करीब आ रही है। तो इंशाल्लाह आज मुझे है कि मैं आज अपना काफ़ी काम जो पेंडिंग में है उसको ख़त्म कर लूँ और फिर उसके बाद जो काम रह जाएंगे थोड़े बहुत मैं वो कर लूँ। तो बस हस्बैंड से भी मैं भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरी जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं प्लीज़ मेरे साथ चलें ज़रा टाइम निकाल के, तो मैं डन कर लूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ ईद शॉपिंग का भी ब्लॉग जो है ना वो डाल दूँ, ताकि आप लोग देख लें कि मैंने ईद पे क्या चीज़ें ली हैं और क्या हम लोगों ने पहनी है। तो चलें यहाँ पे अभी मैं कामों की तरफ भागती हूँ क्योंकि मैंने साथ अपना पढ़ना भी है, तो काम भी देखने हैं और फिर उधर से इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा। तो चले फटाफट से भागते हैं कामों की तरफ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, तो ये देखिए हमारे इधर आगे हैं बादल, काफ़ी ज़्यादा बादल आए हैं और देखिए कि अब ये बरसते हैं गरजते हैं, क्या होता है ये कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बादलों का ज़रा मंज़र दिखा दूं कि आज हमारे इधर ये देखिए इस तरह से बादल आ गए हैं। तो चलें, शुक्र है कि आधा रोज़ा तो ठंडा हो जाएगा। तो हवा भी चल रही है हल्की हल्की। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने कामों से हुई थी फारिग, तो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि बाहर अंधेरा बहुत तेज़ हुआ है। तो बस आई तो देखा कि ये बादल आए हुए हैं। तो चलें मैं अंदर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से काम कर रही थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आज मैंने की है डस्टिंग, और डस्टिंग भी बस काफ़ी देर से मेरी नहीं हुई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आज कर ही लूँ। तो ये मैंने अपनी डस्टिंग की है और यहाँ से सारा क्लीन किया है, सारा उठाया है और यहाँ से भी सारा नीट एंड क्लीन किया है। अभी बिस्तर का हाल जो है वो दुरुस्त नहीं किया मैंने। तो ये देखें ये भी सारा साफ़ किया, सारा नीट एंड क्लीन किया। ये नीचे भी सारा मैंने यहाँ से भी साफ़ करके और इसको सारा जो है ना क्लीन कर लिया है। तो बाकी के जो है ना अब काम मेरे साथ साथ हो रहे हैं। तो आपको पता है एक दिन में तो सारा पॉसिबल नहीं होता। तो बस मैं यहाँ से जो है ना ये भी सारा क्लीन कर लिया मैंने और ये सारा करके तो अब मैं जो है ना यहाँ से कुछ चीज़ें उतार रही थी। कुछ मेरी तस्वीरें हैं जो कि मैं उतार के तो इनको कहीं और अरेंज करूँगी। तो ये वाली जो तस्वीर है ना ये मेरी और मेरे हस्बैंड की है। तो ये हमारी जो है ना मेरे कज़न की बेटी की शादी हुई थी मेरी शादी से 15 दिन बाद। तो ये वहाँ पे मेरी उतरी थी और ये मेरे वलीमे का लहंगा है, ये देख लें जी। आज आप मेरे वलीमे का लहंगा भी देख लें। और ये साथ मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो है ना ये वाली तस्वीर जो है ना ये मेरी
हस्बैंड की और मेरे बच्चों की और मेरी उतरी हुई है। और ये हमारी ईद की उतरी हुई है, ये ईद पे उतरी थी हमारी तस्वीर। और इस तस्वीर के बाद मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और बस ईद पे अच्छे भले आए थे, तो बस उसके बाद ना, बस जिसे कहते हैं ना, नज़र लग गई, वो हुआ। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं अब इन तस्वीरों को जो है ना, ये एक और मेरे पास तस्वीर है, इसको मैं अभी देखती हूँ कि इसको मैंने कहाँ लगाना है, तो इसका भी फिर मैं लगा के तो फिर होती हूँ फारिग। अच्छा जी, तो ये वाली तस्वीर देख लें, ये मेरी बारात का लहंगा है, ये जो आप देख रहे हैं। और साथ मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और ये मेरी सास है, ये वाली, और ये मेरी सास बैठी हुई हैं, और साथ मेरे हस्बैंड हैं, और ये मेरी बारात का लहंगा था। तो मैंने कहा चलें, आज ये तस्वीरें निकली हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये जो है ना, मेरे अपने महके की तरफ से लगा था मुझे लहंगा। तो चलें, यहाँ पे मैं ना इस तस्वीर को अरेंज करती हूँ जहाँ पे भी करना है, और फिर उसके बाद आपसे जो है ना शेयर कर। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। तो चलें, ये भी मेरी यहाँ पे लग गई है। तो करते हैं बाकी के छोटे मोटे सारे काम। फिर मैंने इफ्तारी का भी करना है, अफ्तारी भी बनानी है। तो चलें, यहाँ पे फिर जो है ना, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो जिस तस्वीर में मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी कज़न की शादी थी, मैंने गलती से आपको कह दिया कज़न की बेटे की शादी थी। वो मेरे फूफो की बेटे की शादी थी, मेरी चचा की बेटी के साथ। तो हमारे 1.5 माह बाद उनकी शादी हुई थी, तो वो वहाँ पे मेरी तस्वीर उतरी हुई है। तो मैंने कहा आप लोगों की कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैंने कह दिया, मुझे पता नहीं चला। और दूसरी बात ये कि रोज़े में जो है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है सब कामों को साथ लेके चलना। तो चले, यहाँ पे मैं जो ना अब अफ्तारी की भी साथ साथ तैयारी करूँगी, साथ साथ मैं अपने बाकी के भी काम देखूँगी। और इसके अलावा जो है ना, बाकी के जो पेंडिंग काम है वो भी साथ साथ मैं कर रही हूँ। तो चलें, यहाँ पे मैं अपने बाकी के कामों को देखती हूँ और देखते हैं आज अफ्तारी में क्या बनता है। इधर मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड रोल्स, और ब्रेड रोल्स के लिए मैंने लिए हैं आलू बॉयल किए हुए, साथ में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। और इधर मसालों की तरफ आ जाएँ, ये भून के कूट के मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया दोनों को मैंने भूना है, फिर मैंने कूट लिया है। ये चाट मसाला है, ये नमक है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये इसकी सारी जो है ना क्वांटिटी और सारी मैं ये चीज़ें आपको लिख दूँगी। और यहाँ पे ये शिमला मिर्च है, गाजर है, इसको मैं चॉप करूँगी, और साथ में इसमें एक प्याज डालूँगी, उसको चॉप करूँगी। चलें, इसको फटाफट चॉप करती हूँ, फिर आपके सामने सारी मिक्सिंग करती हूँ जल्दी जल्दी। ये ब्रेड पड़ी है, इसके मैं किनारे उतारूँगी, इसको फ्लैट करूँगी। और यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल करके रख लिए हैं, और मैं क्या करती हूँ मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं फटाफट मिक्सिंग कर। यहाँ पे मैंने ये देखिए प्याज चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च चॉप कर लिया है, और गाजर चॉप की है। इसको मैं हल्का सा सिर्फ 1 टीस्पून की ऑयल में ना हल्का सा सौते करती हूँ, और फिर उसके बाद आपको से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखिए मैंने जो चॉप किया हुआ था, ये इसको मैंने सौते कर लिया है। मैं ट्रे में निकालती हूँ, ठंडा करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना एग्स को कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ट्रे में निकाल लिया है, और इसको मैं यहाँ पे पंखे के नीचे करूँगी ठंडा। ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि अगर आप बिलफर्ज फ्रीज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें ये मसला ना हो कि ये पानी ना छोड़े या इस तरह नहीं, तो ये सौते हो जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है, इनका क्रंच बस बरकरार है। तो चलें, यहाँ पे मैं इसको ठंडा करती हूँ और एग्स को जाके काटती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए एग्स की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये ब्रेड के जो मैंने किनारे उतार के ये देखिए यहाँ पे रख लिए हैं। तो बस अब मैं जल्दी से जो है ना यहाँ से इसको हटाती हूँ, और इसमें जो है ना सारी चीज़ें मिलाती हूँ, और फिर जो है ना आपसे मिलती हूँ। देखिए इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे मसाले, और ये सारी वेजिटेबल्स, और ये साथ आलू डालनी है क्योंकि मेरे पास पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने सब कुछ शामिल कर लिया है। तो ये देखिए आपको नीचे नज़र आ जाएगा, ये देखिए अगर हट जाए तो ये देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, ये सारा कुछ। तो चले यहाँ पे मैं इसको करती हूँ मिक्स, और फिर उसके बाद मैं ब्रेड को फ्लैट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड्स को फ्लैट कर लिया है ये बेलन से। तो चलें, यहाँ पे जो है ना ये मेरी फिलिंग हो गई है तैयार, और साथ में ये एग है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं जो हूँ ना, ये देखिए ये थोड़े से मैं ऐसे फिलिंग लूँगी, ठीक है, इसको यहाँ पे रखूँगी ऐसे, और इसके बीच में मैंने यहाँ से एक पीस उठाऊँगी और इसको रखूँगी यहाँ पे, और इसको इस तरह से करके ना, तो ऐसे मैं फोल्ड कर लूँगी। बाद से मुझे किसी चीज़ में पानी नहीं।
अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखिए मैं सिर्फ बस इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पानी में इस तरह से करूँगी, क्योंकि ना वैसे फोल्ड नहीं हो रही। तो ये 2 मैंने बनाए हैं और ये तीसरा बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें, ये देखिए इसको यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये फिलिंग उठाऊँगी थोड़ी सी, ये देखिए ये फिलिंग उठाई मैंने यहाँ पे रखी, और यहाँ से ये मैं एक एग का ये स्लाइस उठाया, ठीक है, यहाँ पे रखा। अब मैं इसको हल्के हाथ से फोल्ड करूँगी, ठीक है। ये देखिए, तो बस अब मैं साइडों से भी बंद करूँगी करके, तो फिर मैं इसको यहाँ पे ये देखिए बना के रख रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती क्या करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये सारे बना लिए हैं ब्रेड रोल्स, और जो है ना मेरी ब्रेड जो थी ना फोल्ड नहीं हो रही थी पहले, लेकिन फिर मैंने इसको हल्का हल्का पानी लगाया तो हो गई, हालांकि मैं ताज़ी लेकर आई थी। तो ये देखिए ये बाकी मेरा मिक्सचर बच गया है, इसको मैं अब सेव कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं अब ब्रेड क्रम्स, तो यहाँ पे मैंने ये ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, जो ये किनारे होते थे वो, और थोड़ी सी ब्रेड बीच में डाल के, तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं अंडा फेंटती हूँ, और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ आगे क्या करती हूँ। देखिए ब्रेड क्रम्स लगा के पहले एग में मैंने कोट किया, फिर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, और अब ये फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं एक जो है ना कोशिश करती हूँ आपके सामने कर लूँ, क्योंकि ना एक हाथ से हैंडल नहीं हो रहा मेरे से ना। ये देखिए इसको ये पहले एग में किया मैंने, ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में डाल दिया मैंने, ये देखिए, ठीक है। चले यह है ना हो गए हैं, और अब मैं इसको जो है ना फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे रोल हमारे फ्राई हो गए हैं, और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो चले जिस तरह फ्राई होते हैं फिर मैं इनको यहाँ पे निकालती हूँ, और फिर फटाफट से अफ्तारी का दस्तरखान बनाती हूँ। फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो गए हैं। तो चलें यहाँ पे मैं फटाफट टेबल लगाती हूँ, और फिर आपसे टेबल पर मिलती हूँ। यहाँ पे अफ्तारी हो गई है तैयार, और अफ्तारी में दही फुल्कियाँ हैं, ये रोल बनाए हैं जो मैंने, वो हैं ब्रेड रोल्स, और साथ में ये मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी बहनों की तरह, उन्होंने मुझे बिरयानी भेजी है, साथ में ये खजूरें हैं, तो ये मुझे आज आया है, और साथ ये खजूरें मैंने अपनी भी निकाली हैं, तो टैंक बनाया है। तो चलें आज की हमारी ये अफ्तारी हो गई है तैयार। तो जैसे ही रोज़ा खुलता है तो फिर आपसे करते हैं शेयर। तो यहाँ पे अफ्तारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें करते हैं फटाफट अफ्तारी, और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। मियाँ जी कैसा बना है? बहुत मज़ेदार बना है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। ये देखिए जी मेरे हस्बैंड खा रहे थे, ये देखिए अंडा भी डाला हुआ है। हाँ मैंने अंडा और अब अंडा डाला, और आलू है, शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है। बताइए मैंने सारी रेसिपी अपने व्यूवर्स को ना। तो ये देखिए अंदर से फिलिंग भी देखें, और अंडा भी देखें, और ये ऊपर से भी देखिए कितने इसकी ना क्रिस्पी है। तो चलें, तो ये देखिए इतना ज़्यादा वो है, ठीक है। और मेरे बच्चे और हस्बैंड कह रहे हाथ लगाते टूट रहा है, इतना सॉफ्ट बने। तो चलें आप लोगों के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में ये शेयर कर दूँगी, इसकी रेसिपी बनाइएगा ज़रूर, और प्लीज़ मुझे ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलें यहाँ पे हम करते हैं फटाफट। आप देखिए जी, देख रहे हैं आप पूरा वो एग का सारा नज़र आ रहा है, और सारा कुछ, और ये देखिए ऊपर से ब्रेड भी, और ये सारी। तो चलें खाएँ, यहाँ पे करें एंजॉय। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि घर वालों को मज़े के लगे। तो यहाँ पे मैं पीने लगी हूँ चाय, और चाय के साथ खाऊंगी अपने ब्रेड रोल्स। तो 2-2 सबके हिस्से आए थे, तो मैंने 2-2 बनाए थे। तो चले यहाँ पे पीते हैं चाय, खाते हैं ब्रेड रोल, और फिर उसके बाद ईशा की नमाज़ होगी, तो फिर ईशा की अज़ान होगी तो नमाज़ पढ़ेंगे, सलात तरावी पढ़ेंगे। तो चलें यहाँ पे फटाफट पीते हैं चाय। और आज मैंने ज़रा बाज़ार भी जाना है, तो अल्लाह करे हस्बैंड जल्दी आ जाएं, तो फिर मैं जाके बाज़ार से अपना जो काम है वो ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना ईद शॉपिंग जो है ना व्लॉग भी शेयर करूँ। तो चलें यहाँ पे मैं पीती हूँ चाय और खाती हूँ रोल। जी यहाँ पे हम करने लगे हैं सोने की तैयारी। तो चलें यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के छर से बचाए, हासतों के हसद से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सहरी में एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।